झारखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि कांग्रेस लगातार किसानों का समर्थन कर रही है, जिसे लेकर 10 फरवरी को प्रखंड मुख्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। साथ ही 13 फरवरी को किसानों के समर्थन में जिला स्तर पर पदयात्रा एवं 20 फरवरी को राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। दूसरी ओर राजेश ठाकुर ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए कि उनके शासन में लोग आंदोलनजीवी क्यों हो गए हैं। अगर लोग आंदोलनजीवी हो गए हैं तो क्या प्रधानमंत्री कहीं पूंजीपति जीवी तो नहीं हो गए हैं। वाला नहीं है और कांग्रेस किसानों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलती रहेगी। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी के निर्देश पर और जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने हमें कार्यक्रम का एक ब्यौरा भेजा है, उसमें जो कार्यक्रम करना है उसको लेकर के हम लोग जन आक्रोश मार्च के जो संथाल परगना और इसमें हम लोगों ने किया था, अभी राजभवन पर ट्रैक्टर मार्च किया और रैलियां निकाली। उसके बाद हम लोग अब जिला स्तर पर प्रखंड स्तर पर कार्यक्रम कर रहे हैं। 10 तारीख को प्रखंड स्तर पर सभी प्रखंड मुख्यालय में कार्यक्रम होगा और किसानों के बातों को लेकर के जनता के पास जाएंगे। साथ ही साथ 13 तारीख को जिला स्तर पर पदयात्रा किया जाएगा, जिससे लोगों में मैसेज जाएगा कि हम किसानों के साथ हैं और उसमें भारी संख्या में किसान भी दिखेंगे आपको। और 20 तारीख को जो हम लोग को एक राज्य स्तरीय सम्मेलन करना है किसानों को लेकर के, तो ये अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर हो रहा है। लेकिन साथ ही साथ हम लोगों ने उसमें ट्रैक्टर रैली करने का भी संकल्प लिया है और हम समझते हैं कि एक बहुत बड़ी सभा और सम्मेलन और ट्रैक्टर रैली हजारीबाग में अगले 20 तारीख को होगी। हम लोग उसको लेकर के लगातार प्रयासरत हैं कि ज्यादा से ज्यादा किसानों का इन्वॉल्वमेंट हो और उसके लिए बादल पत्रलेख जी जो को संयोजक बनाया गया है, एक बड़ी कमेटी बनाई गई है। हम समझते हैं कि हमारे आंदोलन के आगे निश्चित रूप से केंद्र सरकार को झुकना पड़ेगा। धन्यवाद। स्वागत है। आप बहुत दिनों के बाद हम लोग एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और किसानों को लेकर के कर रहे हैं। पिछले लगभग 73-75 दिनों से लगातार किसान धरना पर बैठे हैं, आंदोलन कर रहे हैं और आप देख रहे हैं सरकार के कान में जू नहीं रेंग रही है। किसानों के लिए कीले बिछाई जा रही है सड़कों पर। जहां किसानों के लिए फूल बिछना चाहिए था वहां कांटा बिछाया जा रहा है और हम लोग लगातार किसान के आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को किसान और कांग्रेस दोनों से डर लगता है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि लोग आंदोलनजीवी हो गए हैं। उनको ये समझना चाहिए, अपने गिरबान में झांकना चाहिए कि क्यों 7 वर्षों के आपके शासनकाल में किसान जो है आंदोलनजीवी हो गए या लोग आंदोलनजीवी हो गए। क्योंकि आपने जो भी फैसले लिए वो सब फैसले लोगों के जन विरोधी फैसले। आपने किसानों का काला कानून लाने का काम किया, बगैर किसानों से पूछे आपने किया। अगर आप किसी के लिए कोई कानून ला रहे हैं, किसानों के लिए कानून ला रहे हैं, तो किसान से तो बात कीजिएगा। अगर आज 14 करोड़ किसान इस बात से आहत हैं तो आपको एक बार जरूर सोचना चाहिए कि क्यों आहत हैं। और आप जो इनको इस तरह से आंदोलनजीवी बता रहे हैं या हम लोगों को आप आंदोलनजीवी बता रहे हैं, तो कम से कम आपको अपने गिरेबान में ये जरूर झांकना चाहिए कि कहीं आप पूंजीपति जीवी तो नहीं हो गए हैं। आप सिर्फ पूंजीपतियों के लिए तो नहीं सोचते हैं। किसान, पढ़े लिखे किसान आज धरना पर बैठे हैं, ठीक है, 10वीं 12वीं पास भी है लोग वहां, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसमें साइंटिस्ट किसान नहीं है, उसमें ग्रेजुएट किसान नहीं है। और आप कहते हैं कि उनको समझा दिया। अगर कांग्रेस पार्टी इतना समझाने में सफल हो रही है तो आपको अपनी असफलता को देखते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए। जब आपके देश में, आपके लाल किले पर, आपके दिल्ली पुलिस के लाख कोशिश के बावजूद अगर कोई लाल किला पर जाकर के झंडा फहरा दे रहा है
तो निश्चित रूप से ये दुखद बात है। और जब जिस दीप सिद्धू को पकड़ना था तो आपने पत्रकार मनदीप को पकड़ा। ये आपकी सोच है। गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, आपका जो विषय है वो उस पर आप बात कीजिए। किसान कृषि मंत्री जो है, लगातार आप कह रहे हैं कि कोई सही है कानून। अगर स्वदेश वाणी